लेकिन आप जो शहजाद कह रहे हैं कि आप अगर कहते हैं कि वो आप आरोप लगाते उसमें कुछ निकलकर सामने नहीं आता, उसका जवाब तो शहजाद ने दिया। दो और छोटे छोटे बिंदु मुझे समझाइए जो दिल्ली की जनता या देश की जनता आपको लेकर देख रही है, समझना चाह रही है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि पहले सीबीआई की पूरी रिपोर्ट में कहीं आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की बात नहीं कही, तो सर क्लीन चिट तो उसमें भी नहीं दी गई जो भवतोष बता रहे हैं। दूसरी बात यह कि अब तो नई तरीके की इसमें शिकायत दर्ज करवाई गई है जिस पर संशोधन करते हुए या जिस पर शोध करते हुए मामला एलजी के पास भेजा गया और उसके बाद अब सीबीआई की जांच की बात कही गई है। तो सर ये तो अलग मामला है जिसको आप एक इंटरलिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी समझते होंगे। एक चीज बताइए जी, एक ही उसी क्राइम की ऑलरेडी पीई चल रही है, पिछले 1.5 साल से सीबीआई उसकी जांच कर रही है। तो फिर नए कंप्लेन पे नए आदेश की क्या जरूरत है? नहीं जरूरत होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि आखिर ये हो क्यों रहा है, ये समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात कि गुजरात में इलेक्शन है और गुजरात में आम आदमी पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं, तो ये साबित करने में लगे हैं आम आदमी पार्टी। नहीं संजीव जी जानते हैं दिक्कत क्या है। दूसरी बात नहीं, संजीव जी एक जवाब देने दीजिए मुझे। संजीव जी अरे मुद्दा भटक जाएगा ना सर, मैं आपको ज्यादा मौका इसलिए दे रहा हूं ताकि आप क्लेरिफाई कर पाए, क्योंकि भ्रष्टाचार क्या, मैंने बार बार वही सवाल पूछा सर कि अगर भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि परसेप्शन बन जाए। तो सर मुझे लगता है कि आपको परसेप्शन क्लियर करना चाहिए। नहीं आप गुजरात चुनाव की बात करेंगे सर, पॉलिटिकल डिबेट हो जाएगी, फिर हम तार्किक बात नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, थोड़ा समय दे दीजिएगा आप बताइए ना, आप क्या चाहते हैं? आपकी छवि साफ हो या फिर हम पॉलिटिकल तमाम चीजों में उलझते रह जाएं? आप बताइए आप क्या चाहते हैं? अच्छा एक बात बताइए कि जैसा भवतोष जी ने बताया कि अगर एक तरह की शिकायत की ऑलरेडी 1.5 साल पहले पी चल रहा था, तो आज अचानक नया आदेश देने की जरूरत क्यों है? अच्छा मुझे एक चीज बताइए संजीव जी, मुझे एक चीज बताइए। शहजाद भाई मैं आ रहा हूं आपके पास। संजीव जी मुझे एक चीज बताइए, मान लीजिए कि किसी एक चीज की जांच की गई, उस जांच में हो सकता है कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो आए वो आपके फेवर में ना हो या आपके खिलाफ चली गई हो, क्या आपको नहीं लगता कि उसमें दोबारा किसी तरह के कोई क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि दोबारा जांच की कोई गुंजाइश हो सकती है? अरे तो ऑलरेडी ये चल रहा है 1.5 साल से, जांच चल रहा है, जांच खत्म नहीं हुआ है। अगर जांच खत्म हो गया रहता तो आप नए आदेश दे देते। सर कौन सी किताब में लिखा है कि जांच चल रही है तो दूसरी जांच नहीं बैठ सकती है या दूसरे पहलू से जांच नहीं की जा सकती? एक ही तरह आपने पहले ये आरोप लगाया कि बस की खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार हुआ, उसकी सीबीआई पी कर रही है, फिर आपके भ्रष्टाचार हुआ, उसकी फिर से नया आदेश जारी कर दिया। एक बात समझ में समय दीजिएगा फिर आप। ये जांच का बात जांच की नहीं है, बात जांच की नहीं है। ये नए आदेश इसलिए आ रहे हैं कि हमने फिर मैं कहूंगा कि एलजी पर जो हमने आरोप लगाए, अपने आरोप से भटकाने के लिए ये नए आदेश आ रहे हैं। मुझे एक और चीज समझाइए, शिकायत वही है। नहीं संजीव जी मैं देखिए मैं बहुत तार्किक चीजों को समझना चाहता हूं। देखिए वो संवैधानिक पद पर बैठे उपराज्यपाल हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के सियासत के इतिहास में आज तक ऐसे कोई उपराज्यपाल नहीं रहे जिन पर आप लोगों ने आक्षेप ना लगाए हो। तो हर किसी राज्यपाल पर अगर आप इसी तरह के आक्षेप लगाएंगे, मुझे लगता है बेहतर ये होता है कि आप ये सीधे ये कहकर छोड़ देते कि आपको लगता है कि इसमें जांच की गुंजाइश है, आप जांच कीजिए। उसके बाद जो तमाम चीजें बीजेपी पर आरोप के तौर पर लगाई जाती हैं या अपने बचाव में कही जाती हैं, सर मुझे लगता है कि वहां से मुद्दे भटक जाते हैं, वहां से फिर शक शुबे खड़े होते हैं। दिल्ली में सरकार चलानी है, आप सब पे जांच बैठा दो और सारा काम रोक दो। दिल्ली का काम नहीं हो, यही सर इस जांच से सरकार का काम कैसे रुका? हम तो बार-बार नहीं संजीव जी आप तो विधायक है ना, आप तो विधानसभा के सदस्य हैं, इस जांच से सरकार का काम कैसे रुका? अरे आप ऐसी बताइए, 1.5 साल से टेंडर रुका हुआ, 1.5 साल से टेंडर रुका हुआ, क्यों रुका हुआ है? कि हमने कहा कि भाई सीबीआई पहले जांच कर ले, सीबीआई जांच का जब आ जाएगा रिजल्ट फिर टेंडर करेंगे। जैसा टेंडर रुका हुआ है ना, फिर ये कहते हैं बसेज नहीं आ रहे, बसेज नहीं ला रहे, बसेज नहीं ला रहे। आपने अब स्कूल का जांच बैठा दिया, स्कूल के सारे नए कंस्ट्रक्शन काम रुक गए। अब देखिए कोशिश इनकी क्या है, कोशिश बार बार यही है। मैं कह रहा हूं पलट के जब इनको पूछता हूं कि एलजी साहब आप पे भी 3 आरोप लगे, अपनी जांच करा लो। आप क्यों जांच से डर रहे? हम कोई जांच से नहीं डर रहे, लेकिन जांच के नाम पर दिल्ली के सारे डेवलपमेंट का काम रोक देते हैं आप। शहजाद आने का काम रोक रहे हैं, इस बात में संजीव जी के बात में